जब पुण्य प्रकाष्ठा पर होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। जन्मों से बहुत से शुभ कर्मों को करते करते पुण्य की प्राप्ति होती है। वही पुण्य अभी सब लोगों को यहाँ पर यत्र तत्र से सत्संग स्थल पर एकत्रित किए। वास्तव में हम लोग पुण्यात्मा हैं जो हम लोग एक साथ इतनी शांति से गुरु महाराज के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। यह ज्ञान संसार के दुखों से सदा के लिए छुटा देने वाला है। यह ज्ञान कर्म भाषण से मुक्त कर देने वाला है। यह गुरु महाराज के ज्ञान है। जीव के ऊपर से सारे आवरणों को उतार देने वाला है। यह ज्ञान
परम आनंद को प्राप्त करा देने वाला है। यह सद्गुरु का ज्ञान परम शांति को प्रदान करने वाला है। यह ज्ञान सदा के लिए तृप्त कर देने वाला है। जो इस ज्ञान में चलने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, तो सद्गुरु कृपा करके उन्हें साहस प्रदान करेंगे, आगे बढ़ाने वाली कार्य करने लग जाएं, हर तरह से उनकी संभाल करने लग जाएं। उसी तरह से भगवान की वाणी है, जो मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ता है, मैं उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ता हूँ। जो मेरे लिए कठोर वचन सुनता है, उसके लिए अमृत का धारा बहा देता है। जो मेरे लिए अपने को तपाता है, उसको अमृत स्वरूप बना देता हूँ। बस हम लोगों को गुरु महाराज के ज्ञान में चलना है, रोज छानबीन करना है कि हम गुरु महाराज के ज्ञान में चल रहे हैं कि नहीं। हमसे पंच पाप तो नहीं हो रहा है, हम 6 विकार से ग्रसित तो नहीं है, जैसे लोग करता है एकांत में, लेकिन परीक्षा होती है भीड़ में। उसी तरह से आप गुरु महाराज के ज्ञान में कितना चल पाए हैं, वह समय बताता है। जब समय पर क्रोध प्रकट हो गया, तो समझिए गुरु महाराज का ज्ञान ठीक से हमारे आचरण में नहीं उतर पाया। समय पर काम प्रकट हो गया है, वो सब हर समय जांच होती है, गुरु महाराज की तरफ से जांच होती है। हर परिवार में है या गुरु दरबार में है, बीच बीच में इनके तरफ से परीक्षा होती रहती है। वैसे समय में काम प्रकट हो गया तो समझ लीजिए पूर्ण रूप से इनका ज्ञान हमारे आचरण में नहीं उतर पाया। लोभ प्रकट हो गया तो सही में अभी बहुत कमी है। अज्ञानता आ गई समय पर, मोह प्रकट हो गया तो अभी कमी है। अहंकार प्रकट हो गया, गुरु महाराज से विमुख हो जाना, अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं रहता तो ये कार्य सफल नहीं हो पाता। ये क्या है? अहंकार है।
जबकि सब सारे सभी तरह के कार्य जो भी हो रहा है सब तरह से समाज इन्हीं के द्वारा हो रहा है। हमारे सद्गुरु जो है ये परमात्मा, साक्षात परमात्मा, शरीर रहते हुए ये सारे आवरणों को उतार लिए, तीनों गुणों को भस्म कर दिए, पंच पाप का संहार कर दिए, छह विकारों को जलाकर भस्म कर दिए, पंच पाप का नाश कर दिए। ये परम प्रियतम परमात्मा शरीर रहते हुए उस परम सत्ता, परम निराकार सत्ता में एक हो गए। ऐसे परम प्रियतम परमात्मा पूरे संसार की संभाल करने की क्षमता रखते हैं। और क्षमता क्या रखते, इन्हीं के द्वारा संभाल हो रहा है। अभी मैं यहाँ बैठी थी, मेरे अंदर एकाएक आ गया, जिस समय बच्ची पाठ कर रही थी, वो लाइन रामचरितमानस सारस्वत में गुरु महाराज संग्रहित किए तुलसीदास जी महाराज की वाणी, ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान संत सुर आदि, कथा सुधा मतिकार भक्ति मधुरता जाए। ब्रह्म क्षीर समुद्र कहते हैं, ब्रह्म क्षीर समुद्र। देखिए क्षीर समुद्र का उधर नहीं जाना है, ब्रह्म क्षीर समुद्र। ज्ञान संत सुर आदि, संत रूपी देवता ज्ञान रूपी मथाने से कथा रूपी अमृत को निकाल लेते, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता है, जिसके अंदर भक्ति है। तो भक्ति जो है, बहुत तरह की भक्ति का कहानी भी सुनते हैं, लेकिन भक्ति उन्हीं के अंदर आ सकती है जो गुरु महाराज से प्रेम किए। गुरु महाराज से प्रेम हो जाए, इनके लिए अश्रु की धारा बहने लग जाए, तो उनके अंदर ज्ञान, वैराग, भक्ति एक साथ प्रकट होने लग जाता है। और जो सब कुछ मिटा करके उस परमात्मा के सेवक बन जाते हैं, उन्हीं की जिनसे सेवा होने लग जाती है। ऐसी सेवा जो सभी चाहना जिनसे छूट गया, अगर अपने सभी चाहना छूट गया, अपने कर्तव्य में दृढ़ हो गए, गुरु ही है तो गुरु अपने कर्तव्य में दृढ़ हो गए। घर परिवार में जो है तो पिता अपने कर्तव्य में, माता अपने कर्तव्य में, पुत्र अपने कर्तव्य में, ये सब भक्ति आने पर ऐसा होता है, अपने कर्तव्य में दृढ़ हो गए। सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म होने लग जाता है वो भक्ति है। गुरु महाराज लिखे हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर लेंगे तुझको तार। अब कर्म धर्म भी नहीं रह जाता है, वो तो ब्रह्म ही है, वो साक्षात परमात्मा। तो हर तरह से हम लोगों के लिए अमृत गुरु महाराज प्रदान कर दिए कि इस अमृत का पान करके, इनके ज्ञान रूपी अमृत का पान करके
हम संसार सागर से पार हो सकते और हो सकते नहीं, होना हो जाए। जो अमृत की पान करेंगे तो संसार सागर को पार कर जाए। और ये निराकार सत्ता ही निराकार हो गए, अब हम लोगों की तरफ इनका ख्याल नहीं है, ये बात नहीं है। वो बिल्कुल अस्थिर हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। वो निराकार होकर के भी चेतन स्वरूप निर्मल निर्गुण रूप में हम लोगों की संभाल करते रहते हैं। ये परम पवित्र है, थोड़ी सी भी इनमें संसार नहीं। और उसी तरह के ज्ञान हम लोगों को दे रहे, हम लोगों को मिल रहा है। वैसे ज्ञान संत के द्वारा मिलता है। जिनमें संसार है वो मिलावट रहता है। अब कोई जिसके पास जैसी पूंजी होती है वैसे महापुरुष उनको मिल जाते। रोल गोल्ड खरीदने वाले के पास रोल गोल्ड के पैसा रहता है तो रोल गोल्ड खरीदते हैं। चांदी खरीदने वाले जो हैं वो चांदी खरीदते हैं क्योंकि उनके पास वही पूंजी है। सोना खरीदने वाले के पास सोना रहता है, उनके पास वही पूंजी। जो हीरा खरीदते हैं उनके पास हीरा वाली पूंजी है। बस वही बात है। गुरु महाराज किसी न किसी रूप में इस संसार में इस मानव को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कमी है इधर मनुष्य में, इसीलिए सारे आडंबरों को छोड़कर उसी तरह से एक नदी में या एक तालाब में बहुत सी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, एक छोटी मछली ऊपर में तैर रही थी। देखती है कि मछुआरा आ गया तो वो डर गई। वो वहीं पर डुबकी लगा करके बड़ी मछली के पास गई। बोलती है, बहन बहन मछुआरा आ गया, अब क्या होगा? हम लोग सारे जाल में फंस जाएंगे, मारे चले जाएंगे। कोई उपाय बताओ मछुआरा से बचने का। तो बड़ी मछली कहती है, अरे मेरे पास तो 100 बुद्धि है, किसी न किसी तरह से निकल जाऊं। अब तुम सोचो। फिर वह डरती हुई उससे भी बड़ी मछली और गहराई में थी, वहां पहुंची। बोली, मछुआरा आ गया है, अब उससे कैसे जान बचेगा? कोई उपाय बताइए। अब जाल गिराने ही वाला है। बोले, मेरे पास 1000 बुद्धि है, किसी न किसी तरह से निकल जाऊं। अब तुम सोचो। अब छोटी मछली सोची कि मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं, अब तो एक ही उपाय है, जाल गिरने ही वाला है, क्यों नहीं यहीं पर डुबकी लगा करके दूर निकल जाऊं। तुरंत छोटी मछली डुबकी लगाई और दूर निकली जाती। और वहां से देखती है ऊपर होके कि अरे मछुआरा तो अब जाल खींच रहा है। तो जाल जब खींच लिया तो छोटी मछली देख रही है, जाल को बाहर करके जितनी छोटी छोटी मछलियां थी उससे बड़ी भी थी, सबको पकड़ पकड़ के टोकरी में भर रही है। जो सबसे बड़ी थी 1000 बुद्धि वाली, तो उसको पकड़ के पटक पटक करके रस्सी में गूंथ करके पीठ पर लटका दिया और चल दिया। तो छोटी मछली कहती है,
हे भगवान, भले मेरे पास 100 बुद्धि 1000 बुद्धि नहीं है, भले मेरे पास एक ही बुद्धि था जो बस वहीं पर डुबकी लगा करके बाहर निकल गए, तो वही बात है। उसी तरह से इस मनुष्य को चाहिए बहुत संसार के जाल में फंसाने वाली बहुत तरह की बुद्धि दिन प्रतिदिन फांस पर फांस लगाती जाएगी। इस त्रैगुण फांस में पड़ करके परम प्रियतम परमात्मा से जो शांति के स्वरूप है, जो सुख के स्वरूप है, उससे बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, फिर वहां से लौटना मुश्किल हो जाए, घोर अंधकार में चले जाएं, कहीं से उस प्रियतम परमात्मा की रोशनी नहीं दिखेगा। जो यह रोशनी अभी देख रहे हैं चरण चक्षु से, यह भी झूठ है। ये भी दिन से रात में, रात से दिन में बदलते रहता है। वह रोशनी नहीं दिखेगा जो रोशनी कि भव सागर से डूबते हुए को निकाल ले, जो बहुत दूर चले गए हैं, उस परमात्मा का ख्याल तक नहीं आता है, उस रोशनी से बहुत दूर है। थोड़ा सा भी वह रोशनी दिखे तो उसके सहारे किसी न किसी तरह से यह जीव बहते हुए संसार सागर से निकल सकता है। समझिए वही रोशनी सदगुरु का दिया हुआ मंत्र है, वह प्रकाश है। अगर उस मंत्र के सहारे आप भव सागर से निकलना चाहते हैं, इस भारी दुख से छूटना चाहते हैं, तो गुरु महाराज का दिया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र को कस के पकड़ना पड़ेगा। जितना देर मंत्र जाप कर रहे हैं तब तो समझिए खींचे जा रहे हैं, गुरु महाराज की तरफ बढ़ रहे हैं, संसार से सिमटा हो रहा है। जितनी देर मंत्र को छोड़ करके संसार में उलझे हुए हैं, संसार को सिखाने में, संसार को बढ़ाने में, संसार का सुनने में, तो समझ लीजिए उतना बह रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज कह दिए कि तन काम में मन राम में, कार्य भी कर रहे हैं और मन को उस मंत्र से जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज के रूप का स्मरण भी हो रहा है, उनकी पुकार भी हो रही है, कार्यों को करते हुए तरफ भी हो रहा है। इतना समय बीत गया, अभी तक मेरे परम प्रियतम परमात्मा इस हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए, अभी तक विराजमान उनको नहीं कर पाए, अपने हृदय में इनके लिए आसन नहीं बिछा पाए, इनको बिठा नहीं पाए। बाहर जो बिठा रहे हैं उससे भी पूंजी होती है, लेकिन बाहर खूब संत की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से समर्पित है, लेकिन भीतर में अपने हृदय में नहीं बिठा पाए हैं, तो बहुत मलिन है। वो तरफ उनसे प्रेम, उनकी भक्ति, उनके लिए जीवन जब ऐसा हो जाता है तो गुरु महाराज स्वयं हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं।
उसके लिए यह जो सत्संग मिला है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, गुरु महाराज जैसे संत सदगुरु का दर्शन हो गया है। दर्शन हो जाना, संत का संग हो जाना, तब समझिए जब उनके ज्ञान आचरण में उतर रहा है। नहीं तो दर्शन प्रसन्न दिन रात सेवा खूब लोग कर रहे हैं, आचरण में नहीं उतर रहा है तो समझिए पत्थर बने हुए, जड़ बने हुए। इतनी जड़ता आ गई है, जड़ता खत्म होना मुश्किल है। इस पर तो जब तक गुरु महाराज के मंत्र रूपी हथौड़ी नहीं पड़ेगा, पत्थर जो बने हुए हैं, मंत्र रूपी हथौड़ी का प्रहार नहीं होगा, तब तक यह पत्थर टूटने वाला नहीं। या गुरु महाराज के मंत्र रूपी साबुन का मलिन मन रूपी चिथरा पर घर्षण नहीं होगा, तो ये जन्म जन्म का मलिन मन पर जो तार पड़ गया, मलिन मन रूपी तार भी खत्म होने वाला नहीं। उसके लिए मलिन मन रूपी चिथरा है, लेकिन यह चिथरा पर भी, मलिन चिथरा पर साबुन का घर्षण नहीं हो पाता है। जब तक उसको जड़ से नहीं भिगोते हैं, तब तक मलिन चिथरा पर साबुन घसा नहीं जाता है। तो उसको इतना सत्संग रूपी जड़ से भिगा दीजिए कि मंत्र रूपी साबुन का घर्षण होने लग जाए। घर्षण होते होते मैल छूट जाता है। फिर तो उस चिथरा को, अब मलिन चिथरा को जैसे जल से साफ किया जाता है तो बिल्कुल साफ हो जाता है। उसी तरह से मलिन मन रूपी चिथरा को साफ करने के लिए जब सदगुरु के लिए प्रेमाश्रु की धारा बहने लग जाती है, संसार के आंसू से संसार में बनते जाएंगे और मैल बढ़ते जाएगा। लेकिन इनके लिए जो अश्रु की धारा निकलती है, जन्म जन्म का मलिन मन सदा के लिए निर्मल हो जाता है, सदा के लिए साफ हो जाता है। तब जो है संत का ज्ञान समझ में आता है, उनके ज्ञान आचरण में उतरने लग जाता है। पंच पाप दिखता है, दिखेगा। अंधकार में रहने के कारण पाप दिखता नहीं है, पाप पर पाप होते जाता है। कहता है हम चलाक हैं, हम बहुत चतुर हैं, हम इतने को उठा लिए, अपना काम बना लिए, पाप दिखता नहीं। पाप तब दिखेगा जब ये मन जो है, मलिन मन साफ होगा, हृदय प्रकाशवान होगा, तब पाप दिखता है। तो कोई पाप का नौबत भी आ गया तो वो सत्य में इतना प्रतिष्ठित है कि किसी भी हालत से जान जाएगा तो जाएगा, लेकिन वो पाप नहीं करेगा। शरीर तो नाशवान है, इसका परवाह नहीं करते, वो पाप नहीं करते। और जैसे ही वो सत्य बोलते हैं, वैसे ही वो सत्य ही उनको संभाल लेते हैं। जैसे ही उसे सत्कर्म होता है, वो सत्य ही उसको संभाल लेते हैं। गुरु महाराज का ज्ञान ही उन्हें, ज्ञान रूपी प्रकाश ही उन्हें संभाल लेते हैं। और छाहो विकारों से जो लोग ग्रसित रहते हैं, ये अंधकार के कारण, मलिनता के कारण, क्योंकि शरीर ही वही सबसे तैयार हुआ है। इस शरीर में, शरीर जो है, ये मन जो है, सब तरह से संसार ही है। शरीर और संसार ही वही मसाला से तैयार हुआ है। उसको नाश करना चाहते हैं।
जीते जी जला देना चाहते हैं, भस्म कर देना चाहते हैं, सदा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। परम परम पवित्र परम प्रियतम परमात्मा से एक हो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हीं के तरह निर्मल बनना पड़ेगा। उस प्रियतम को पाने के लिए अपने को मिटा देना पड़ेगा, तब काम बनेगा। आगे मृत्यु खड़ी है, इसीलिए संसार में जो लिप्त रहना चाहते हैं, समझिए वो मूर्ख है, अज्ञानी है। और संसार ऐसा रूप ले लेता है, इतना सिर पर बोझ है संसार का, बेटा के रूप में ये रूप वो रूप, अरे करेंगे नहीं तो आखिर बचेंगे कैसे? आखिर इस तरह के माहौल में हम हैं तो हमको करना ही पड़ जाता है और उससे निकलना भी मुश्किल है। ये सब दृश्य तो मैं देखी हूँ घर परिवार में, मैं भी घर परिवार से हूँ, मैं तो देखी हूँ ये सब दृश्य कि ऐसी स्थिति रहती है कि उससे निकलना मुश्किल है। सब व्याकुल है, सब बंधन, ये जीव जो है इस कैद से निकलना चाहता है, बंधन से छूटना चाहता है। पहले तो शरीर निकालना चाहते हैं किसी तरह सत्संग में। आप लोग भी आए हैं, जो भी आए हैं, कैसे कैसे किस तरह से माँ बहन के बारे में बोल रहे थे। ये मास्टर साहब है ना, बहुत अच्छा से बोल रहे थे। माँ बहन पर तो दोनों तरह के भार करता है, हर तरह से दुनिया भार। वो तो माँ बहन ही समझती है कि कैसे घर में समाज, फिर भी माँ बहन का कोई कीमत नहीं। पुरुष वर्ग में कहीं से कमा करके ले आते हैं, पैसे दे देते हैं, तो कहते हैं हम चला रहे हैं। लेकिन माँ बहन उस घर की संभाल कैसे करती है, किस तरह से करती है, तो माँ बहन ही जानती है। और उसमें भी जो सत्संग से जुड़ गए हैं, देखिए घर के संभाल से लेकर के ये करते, संसार की भी संभाल और इस शरीर में जो जीव कैद है इसको भी निकालने की कोशिश, इसको निकालने की कोशिश जो इनकी सेवा करते हैं, इनके चरणों के दास बन जाते हैं, तो वही इस जीव को भी मुक्त कर सकते हैं, इस जीव को संसार सागर से निकाल सकते हैं। दोनों तरह के भार उसके ऊपर है। कैसे हमारी माँ बहन घर परिवार से निकल जाती है, उस सकली गली से निकल जाती है, तो हमारी माँ बहन ही जानती है। इसीलिए वो बहुत विशेष स्थान दिए माँ बहन को, नहीं तो माँ बहन का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, नीच लोग कोई वैल्यू नहीं देते। हाँ, लेकिन माँ बहन में भी बहुत ऐसे सुर्पनखा की तरह होती है, लेकिन वही होती है जिसके कारण सब बदनाम हो जाते हैं। क्या किया जाए, संसार का यही रूप है। जो चतुर होते हैं अपना काम बनाते रहते, इसीलिए बस जहाँ भी जिस स्थिति में घर परिवार में है या गुरु दरबार में है, वो अपना ही किया हुआ पूर्व का कर्म है, जिस अनुसार जिस माहौल में है अपना ही किया हुआ पूंजी लेकर के वहाँ पर आए हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई मूर्ख है, कोई गंवार घर में आ गए हैं, मूर्ख घर में, कोई शिक्षित घर में, जिस तरह के जो भी जिस माहौल में है पूर्व का अपना ही पूंजी। तो देखिए अब पूंजी पूर्व का है, आगे चाहते हैं कि हम सुंदर माहौल में, हमारा माहौल सुंदर हो, हमारी वृत्ति सुंदर हो, हर तरह से हम सुंदर का ख्याल रखता है।
कि हम सुंदर हों। इस तरह के ख्याल जो होते रहता है कि सदा हम सुंदर व्यवस्था में रहें, हम खूब सुंदर रहें, ये इस तरह की चाहना जो है ये हमारे अंदर की चाहना है। परम प्रियतम परमात्मा से बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है। उस सुंदर की चाहना है और उस सुंदर को संसार में खोजते हैं। सदगुरु महाराज तो वैसा सुंदर बनना चाहते हैं, उस सुंदर को पाना चाहते हैं, उस सुंदर से में एक में एक हो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उस सुंदर को कस के पकड़ना पड़ेगा, उस सुंदर से प्रेम करना पड़ेगा। संसार के झूठा प्रेम को नश्वर जान करके ये झूठा है, सदा सावधान रहना है। देखिए, जब बेटा बहू खूब मानते रहते हैं, अपने माता पिता को सजाते हैं, संभालते हैं, तब बेटा बहू घर के ही प्यार में इस परमात्मा को भूल जाते हैं। वो तो और बड़ा दुख है, इनसे बिछुड़ जाते हैं। जब घर परिवार से झटका लगता है उस रूप से, तब इस परम प्रियतम परमात्मा का याद आता है। तो समझिए कौन बढ़िया है। संसार से झटका लगना ही अच्छा है। अगर झटका लग रहा है किसी न किसी तरह से, तो समझिए आपके ऊपर असीम कृपा है। जो कहते हैं मेरे बेटा वो खूब मानते हैं, ये व्यवस्था वो व्यवस्था वो व्यवस्था, इतना सुंदर व्यवस्था को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? तो समझिए आप डूब रहे हैं, बवजल में डूब रहे हैं। इसीलिए उस सुंदर को, उस परम प्रियतम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो संसार का झटका ही अच्छा है। वो गुरु महाराज की कृपा है। किसी तरह से दुखी है तो समझिए इनकी कृपा है। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए। जब तक बच्चे के पास खिलौना रहता है, बच्चे माँ को भूल करके खिलौना से खेलते रहता है। जब भूख लगने पर माँ की याद आती है, बहुत भूख लग जाता है तब माँ की याद। जब बच्चा खूब रोने लगता है, तड़पने लगता है, माँ के लिए व्याकुल हो जाता है, तब माँ सारे काम धंधों को छोड़ करके बच्चे को गोद में लेते हैं। उसी तरह से संसार रूपी खिलौना जो लोगों के सामने प्रकट है, उसी खिलौना में खेल रहे हैं। उस खिलौना से या तो झटका लगे या परमात्मा को पाने की भूख जग जाए। संसार नश्वर है, ये खिलौना नश्वर है और आगे मृत्यु खड़ी है। और इनके लिए रोना आ जाए, इनके लिए तड़पना आ जाए तो काम बन जाएगा। संसार से जैसे ही प्रयाग जग जाए तो काम बनने लग जाता है। अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान हो, विराग जगे, भक्ति आ जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, ये चाहते हैं, ऐसा तो मेरे साथ होता नहीं है। वो गुरु महाराज के लिए रोते रहते हैं, वो गुरु महाराज के लिए रोते हैं। उनको घर परिवार नहीं सुहाता है, कोई भी शरीर का श्रृंगार नहीं सुहाता है, खाना पीना सोना कुछ नहीं सुहाता है। कैसे इसको ऐसा प्रेम जग गया? हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। चाहते हैं ऐसा हो, हमें भी ऐसा हो जाए। तो गुरु महाराज के ज्ञान में तो चलना ही है।
खाते पीते सोते उठते जागते आते याद नहीं रहता है, लोग भूल जाता है। मंत्र जाप को करना है, इतना करना है कि मंत्र की सिद्धि हो जाए। जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा तब तक गुरु महाराज अंदर में प्रकट नहीं होंगे, गुरु महाराज प्रकट नहीं होंगे। इसलिए मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते थोड़ा सा मंत्र जाप कर ले, थोड़ा सा दृष्टि योग कर ले, थोड़ा सा गुरु महाराज के ध्यान कर ले, थोड़ा थोड़ा विचार कीजिए कि बच्चे जब तक जीरो बनाने के पहले तो पेंसिल पकड़ने के लिए सीखता है, पहले बैठने के लिए सीखता है, कुछ देर बैठ जाता है विद्यालय, फिर उसको माता पिता स्लेट पेंसिल देता है, फिर स्लेट पेंसिल को पकड़ना चाहता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ना चाहता है, छूट जाता है, फिर उसको मिठाई बनाने के लिए देता है, मिठाई बनाने लगता है। तो बढ़िया से हाथ भी अब मजबूत हो रहा है। सूरत रूपी हाथ कहिए, मन रूपी हाथ कहिए, मंत्र रूपी पेंसिल पहले छूटता है, फिर उसको पकड़ता है, फिर छूटता है, फिर पकड़ता है, फिर धीरे धीरे हाथ भी अब पकड़ने के लायक, सूरत मन रूपी हाथ भी पकड़ने लायक हो गया है। स्लेट भी बढ़िया से पकड़े हैं, जीरो भी बना रहे, बच्चे बनाने लग जाता है। उसी तरह से मन रूपी पेंसिल से मंत्रावृत्ति, मंत्र रूपी अक्षर कहिए, उस स्लेट पर, स्लेट कहाँ है? पिंड ब्रह्मांड के मध्य, या शुरू में पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर करना मुश्किल है। शुरू में मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके साथ गुरु महाराज के रूप का स्मरण होना चाहिए। मंत्र के साथ, पुकार के साथ गुरु महाराज के रूप का स्मरण, वो भी जब पेंसिल को पकड़ लेते हैं तब होता है। जब मंत्र को खूब पकड़ लेंगे, उस तरह के अभ्यास कर लेंगे, तब गुरु महाराज के रूप का भी दर्शन होगा। पेंसिल को जब बढ़िया से विद्यार्थी पकड़ता है तब स्लेट पर जीरो भी बना पाता है। उसी तरह से मंत्र को कस के पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। संसार के नाम रूप रूपी मैल इतना मन पर पड़ा हुआ है कि गुरु रूप पेंसिल पकड़ा ही नहीं जाता है। उस गुरु रूप, गुरु नाम रूपी पेंसिल को पकड़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बारंबार प्रयास करना पड़ेगा। उससे भी नहीं हो पाता है तो वाचिक जाप भी कर सकते हैं, 2 4 10 हैं, अकेले हैं, जैसे मन पड़े करना है। जब पक्षी, वो तोता राम राम बोलने लग जाता है, बताइए, तोता राम राम बोलने लग जाता है। पशु को जो सिखाया जाता है सिंह से लेकर के हाथी तक, वो सब सीख जाता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ये क्यों नहीं सीख सकता है? ये क्यों नहीं मंत्र जाप कर सकता है? मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ये जान रहा है कि इसी मंत्र के सहारे हम भवजल से निकल सकते हैं, डूबते हुए भवजल से या घोर अंधकार से हम निकल सकते हैं। तो क्यों नहीं करेगा? आगे मृत्यु खड़ी है। अगर इस बार कस के हम मंत्र को पकड़ लेंगे, मन और मंत्र एक हो गया, तो समझिए काम बन जाएगा। इसलिए मंत्र पर जोर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करने से काम नहीं चलेगा। जैसे भोजन
ग्रहण करते हैं, 2 बार 3 बार खाते हैं, तब शरीर स्वस्थ रहता है। उसी अनुसार विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम जिस तत्व की जरूरत है, अगर शरीर को घट गया है तो उतना तत्व की जरूरत है वो सब देते हैं। नहीं देंगे तो शरीर पूरा अस्वस्थ हो जाए। या जो भोजन की जरूरत है वो सब भोजन करते हैं, जितना भोजन की जरूरत है उतना भोजन करते हैं। पेट नहीं भरता है, थोड़ा भी कमी रहता है तो मन छटपट करता है, थोड़ा और खाते हैं, छटपट करते रहते हैं, थोड़ा और खाते हैं। अब बताइए, जब ये स्थूल ये जो शरीर है इसका पेट, इस पेट में थोड़ा कमी होता है, छटपट करते हैं। उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा, इस जीवात्मा का भोजन भजन है। इस जीवात्मा को अगर भजन रूपी भोजन नहीं देंगे, ये बेचैन रहेगा कि ये इधर उधर दौड़ेगा कि ये आकुल व्याकुल रहेगा कि, क्योंकि संसार के तरफ ही भोजन खोजता है, संसार के तरफ ही दौड़ा। लेकिन संसार के तरफ ये दौड़ते रहेगा, ये तृप्त नहीं होगा। इस जीव का पेट भरेगा ही नहीं। इस शरीर में जो जीव है इसको भजन रूपी भोजन की जरूरत है। तो भजन रूपी भोजन करने के लिए बैठते हैं, उसके लिए मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करते करते जिस समय ध्यान में बैठते, बाहर की तरफ रख करके जो मंत्र जाप होता है वो अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास जब जारी रखेंगे तो ध्यान में बैठेंगे तो मन से मंत्रावृत्ति होगी। बाहर की तरफ रहने पर अभ्यास जारी नहीं रखेंगे तो ध्यान में भी बैठेंगे तो वही सब संसार की तरफ रहेंगे। इसलिए संसार की तरफ रहने पर हर समय अभ्यासरत रहना चाहिए, हर समय अभ्यास होते रहना चाहिए, कार्यों को करते हुए भी अभ्यास होना चाहिए। जिस समय बैठते हैं देखिए उस समय गुरु बता देते हैं, जो जिसका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी मंत्र जाप की पूंजी नहीं बना है, तो उसके लिए तो गुरु महाराज के रूप को देख देख करके मंत्र जाप कीजिए। नहीं हो रहा है, मन भागने लग जाए, देखिए उनके चरित्र को देखिए, आगे मृत्यु भैया ये सब देखिए। अगर इस बार मंत्र की पूंजी नहीं बनाए, मंत्र रूपी कवच से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर लिए तो फिर तो काल खींच कर, जमदूत खींच करके ले जाए, भारी दुख में चले जाए। अगर मंत्र रूपी कवच से अपने को सुरक्षित कर लिए, ये जीवात्मा अगर इसका शरीर का देहांत भी हो जाएगा तो ये मंत्र रूपी कवच से सुरक्षित है। ये जहाँ भी जाएगा सूक्ष्म लोक में भी रहेगा तो आनंद में, माँ की जिस माँ के गर्भ में भी जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा। सत्संगी माँ के गर्भ में वो जीवात्मा जाएगी, सारे सुख सुविधा को लेकर के जाएगी, क्योंकि मंत्र रूपी प्रकाश के साथ वो उस गर्भ में प्रवेश किया। उसके ऊपर काल का आंच नहीं आ सकता। अगर जीवन काल में मंत्र को सिद्ध नहीं किए, मंत्र रूपी कवच से अपने को सुरक्षित नहीं किए तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उसके लिए सारे कार्यों को करते हुए खूब मंत्र जाप करते, खूब कीजिए। और जब ध्यान में बैठते हैं, गुरु महाराज प्रकट नहीं हुए, उनके लिए तरफ कर भी पुकारते, उनके रूप को पुकारते, जैसे बन पड़े ख्याल में वो रूप आता है। जैसे बेटा बेटी को लोग पुकारते हैं तो उसका रूप भी स्मरण में आ जाता है। उसी तरह बारंबार इस रूप को देखेंगे, पुकार के साथ ये रूप भी स्मरण में आएगा। रूप का स्मरण कर कर के सामने देखिए। गुरु महाराज दीक्षा के समय जो है गुरु,
उस मंत्र को भक्त के हृदय में स्थापित कर देते हैं। जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापन किया जाता है, उसी तरह से दीक्षा के समय में दीक्षार्थी के हृदय में मंत्र रूपी बीज जो गुरु होते हैं, जो मंत्र को सिद्ध कर लिए, जो गुरु महाराज के ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान है, वैराग है, भक्ति है, प्रेम है, निर्गुण रूप में आ गया है, ऐसे गुरु जो होते हैं भक्त के हृदय में गुरु महाराज को स्थापित कर देते हैं, मंत्र रूपी बीज को स्थापित कर देते हैं और उनको कह देते हैं कि यहीं पर ख्याल करके बारंबार वहीं का ख्याल करके। ये रूप यादगारी के लिए है कि गुरु महाराज का जो रूप है अब तुम्हारे अंदर वो बीज बोया गया है। तुम जितनी बार वहाँ का ख्याल करोगे, उस रूप का स्मरण कर करके ख्याल करोगे, रूप का स्मरण कर करके पुकार करोगे, सामने रख करके पुकार करोगे, पुकार करते रहोगे, तो पुकार करते करते अंधकार का फाटक टूट जाएगा और गुरु महाराज वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तुम देख लोगे गुरु महाराज मानस बदल कर प्रकट। इस तरह का अभ्यास बनाना पड़ता है। जब तक मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है तब तक गुरु महाराज कैसे प्रकट होंगे बताइए। जब तक इनके लिए रोएंगे, इनके लिए पंच पाप को त्यागने की कोशिश नहीं करेंगे, छह विकारों को वश में करने की कोशिश नहीं करेंगे, संसार के तरफ जो बह रहे हैं उससे समेटने की कोशिश नहीं करेंगे, तब कैसे ये हृदय में प्रकट होंगे, संसार में बढ़ते रहते हैं। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह दोनों की आवश्यकता है। इंद्रिय निग्रह नहीं कर रहे हैं, जहाँ मन तहाँ भाग दौड़ते फिरते हैं, कान से कोई निंदा शिकायत सुनाने आया सुनने लग गए, कभी ध्यान कर पाएंगे, कभी ध्यान में गुरु महाराज को प्रकट कर पाएंगे। कान से इधर उधर की बात सुन रहे हैं, घंटों घंटों कीमती समय को नष्ट कर रहे हैं। जो समय के बंधन में नहीं बंधेंगे, जो समय का कीमती समय का दुरुपयोग करेंगे, मनुष्य शरीर मिला है संसार सागर को पार करने के लिए, व्यर्थ के समय गवाएंगे, तब तो फिर यही समय आपको इतनी भारी दुख दे, समय का दुख हो। इसीलिए इधर उधर की वचन सुनने की कोई जरूरत नहीं। गुरु महाराज के ज्ञान में चलेंगे, ये तो संसार से लेकर के परमार्थ तक को बनाने वाले ऐसे ऐसे सूक्ष्म ज्ञान अंदर से प्रकट होगा। कुशल गृहिणी है तो आप इतने कुशल हो जाएंगे, गृहिणी इतनी कुशल हो जाएगी कि सब लोग उनकी व्यवस्था को देख करके, उनके कार्य को देख करके आनंदित रहेंगे। किसान है तो इतने सुंदर किसान हो जाते हैं, उनसे लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जिस विभाग में है, नेता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी विभाग में है, गुरु के ज्ञान में चलने वाले हर तरह से कुशल हो जाते हैं, हर तरह से कुशल हो। इसलिए सीखना ही है, गुरु ज्ञान में चलिए, ध्यान कीजिए, इधर उधर की बातें नहीं सीखनी है। संसार के दुर्वचनों को, संसार में फंसाने वाली वचनों को नहीं सुनना। जितना जरूरी है जीवन यापन के लिए उतना तो करना पड़ता है, लेकिन उससे खाली बात करके क्या करें। देखिए, विचार कीजिए, इस बात को मैं भी अनुभव की। आप देखेंगे बहुत लोग के साथ तो जीते जी हो जाता है। उसके पिता, बच्चे का माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए इतना कर दें कि हमारे बच्चे को आगे जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ करने का, इतना धन जमा कर दें कि वो
विचार किया। फिर जो बेटा बड़ा होता है पिता नजर के सामने देखता है, बेटा भी उतना ही हाय हाय करते रहता है। पिता खूब सुंदर ढंग से ऐसा सुंदर घर मकान तैयार कर दिए कि बेटा अब तो बेटा वो किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, हर तरह से आनंदित है। लेकिन बेटा जब बड़ा होता है उसमें कमी महसूस होता है, बेटा का अलग दिमाग हो जाता है, माता पिता का किया हुआ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, उसका छाती लगता है उसका मेरा छाती टुकड़ा टुकड़ा हो, हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, उसके सामने में ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। सब किया कराया पानी, जितना जरूरी है करना ही है, लेकिन भजन का जो नियम है, जो हमारे सबसे श्रेष्ठ मालिक सदगुरु है। बहुत लोग कह देते हैं माता पिता सबको पालन पोषण करने वाला, माता पिता श्रेष्ठ हुए कि गुरु श्रेष्ठ हुए। देखिए माता पिता जब सत्संगी है तो वो श्रेष्ठ हैं, पहला गुरु वही है। अध्यात्म से जोड़ दिए, अध्यात्म की बातें सुना रहे हैं, पहला गुरु वो है। लेकिन ये जो सदगुरु हैं, माता पिता जो सत्संगी नहीं होते हैं वो बंधन में बांधने वाले होते हैं, भाव फांस में जकड़ देने वाले। लेकिन ये जो हमारे सदगुरु हैं, जन्म जन्म से शरीर रूपी कारागार में जो हम कैद होकर के दूसरा दुख को सहते रहते हैं, उस कारागार से निकाल देने वाले, भाव फांस से छुड़ा देने वाले, इसलिए हमारे सदगुरु श्रेष्ठ हैं। इसीलिए गुरु के ज्ञान में चलना है। माता को माता हो सकती है तो कहते नहीं होते हैं, माता को माता हो सकती है, पिता भी तो पिता हो सकते हैं, पुत्र को पुत्र, सब कुमार भी हो सकते हैं। क्योंकि जब तक इनके ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, इधर के सारे रिश्ते भारी दुख में जकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे सदगुरु हैं, ये भारी दुख से छुड़ाने वाले। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है उस कार्य को क्यों भूलेंगे? त्रैकाल संध्या करने कहे, जब मन लग जाएगा तब तो छिप छिप करके करने लगता है। संसार के लोग सोए रहेंगे और रात में भजन करें, लेकिन जब तक मन नहीं लगा भजन में अभ्यास करना, मन लगे तो उसके लिए जब ध्यान में बैठे, इस जीवात्मा को भोजन की आवश्यकता है, इसको भोजन देना है, उसके लिए है त्रैकाल संध्या। तो देखिए जब ध्यान में बैठते हैं तो जैसे भोजन थोड़ा सा कमी रहता है तो झटपट करते हैं, उसी तरह ये जीवात्मा ध्यान में जब बैठे, जब तक इसको कुछ मिल नहीं जाए तब तक उठना नहीं। पूरा 1 घंटे का लोग 1 घंटे में बेचैन हो जाता है, कहता है 5 मिनट किए प्रेम से 10 मिनट के कम होगा। यही तो बहुत है, असली संपत्ति को खो रहे हैं। सारी व्यवस्था है आपके साथ, उस व्यवस्था को भी व्यस्त कर देते। गुरु महाराज इतना सुंदर व्यवस्था हम लोगों के लिए कर दिए, घर बैठे हम ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि सन्यासी सदगुरु परमात्मा क्या नहीं बन सकते, बन सकते, घर बैठे बन सकते। कोई पोशाक की जरूरत नहीं। हमको भी जो देख रहे हैं कि कोई पोशाक नहीं होता है, यही पोशाक मांग रहे हैं, लोग दे देते हैं, पहले ही कर दिए। हमको कोई बंधन में नहीं करना चाहते, हम हर परिवार से कोई भी वस्तु पानी, कोई बंधन, कोई दिया भी करने दान करके मैं उसी समय बोलती ना कर रहे हैं आप, लेकिन मैं बंधन में नहीं बंधूंगा। अगर गेरुआ वस्त्र का ये जाजिम नहीं है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, वो भी तो बंधन है।
क्यों सोचें जो मिल गया हूँ भिक्षु भिक्षु नियम बन के रहना, भिक्षु भिक्षु जो दीक्षा ले ली अपनी इच्छा दे दिए, इच्छा दी इच्छा अपनी इच्छा दे दिया, हमारी इच्छा क्यों ना लड़का ये ले लड़का ये ले लड़का ये, वो तो ब्रह्मचारी लोग वो के लिए है, सन्यासी के लिए, हर परिवार वाले भिक्षु भिक्षु जो भोजन मिल जाए मालिक की तरफ से वो जो वस्त्र मिल जाए वो भिक्षु तब कर पाएंगे, समय के बंधन में तब रह पाएंगे, गुरु महाराज के ज्ञान में तब चल पाएंगे। बंधन में गुरु महाराज के ज्ञान के बंधन में बंधना है, जो बंधन में बंध जाता है वही निर्बंध अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो गुरु के ज्ञान के बंधन में बंध जाते हैं वही निर्बंध अवस्था को प्राप्त करते हैं, नहीं तो मुश्किल है। उसके लिए भी मान लीजिए सिर पर भारी बोझ है, सब चाहते हैं सिर पर का बोझ उतर जाता तो हम हल्का हो जाते हैं। ये रिश्ते नाते का बोझ जो है, कर्म का जो बोझ है इतना भारी है, दिखने में तो लगता है सब खाली है, लेकिन इतना भारी सिर पर बोझ है झटपट करते हैं। हम मर जाएंगे तो वो बोझ साथते जाएगा, बोझ उतरने वाला नहीं है। अगर इस जन्म में बोझ को उतारने की कोशिश नहीं किए तो जहाँ भी रहेंगे बोझ से तो लगे रहेंगे, और ऊपर से इतना कष्ट सुनेगा प्राण डालेंगे सत्संग। उस समय गंगा यमुना सरस्वती तीनों धारा, इसके तो अभी मिला करके हो रहा है। इसीलिए जब ध्यान करने बैठिए उस समय इस जीवात्मा को भर पेट भोजन दीजिए, जहाँ तक पहुँच के बिंदु भी दिख गया तो बहुत मन खुश होता है। बाहर की तरफ रहने पर भी आनंदित रहता, भूलता नहीं है। जिसको दिखा है उनको पता, कुछ दिख गया अंदर, गुरु महाराज के गिरवा वस्त्र भी दिख गया, बहुत मन आनंदित है। कुछ दिखा तब उठी, गुरु महाराज दिख गए, बहुत मन। जब तक बाहर रहेंगे एकदम आनंद ही आनंद, एकदम लगेगा तृप्त है, संसार की कोई चीज की जरूरत नहीं, जरूरी काम फुर्ती से कर रहे हैं, फिर मन करता है चलो जहाँ दर्शन हुआ था। कम से कम ध्यान करते करते जब यहाँ सामने रह करके ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते रहते, मंत्र जाप करते रहते, क्योंकि जितना मसाला से शरीर बना है उतना से संसार बना है। इस शरीर में फिर भगवान के मध्य में होकर के, सामने होकर के हम पुकार कर रहे हैं, तो शरीर से चेतन का उद्गमन होता है। पुकार रहे हैं सामने गुरु महाराज, मन उनसे जोड़े हुए हैं, उनको पुकार रहे हैं। सिमटा होता है शरीर से, जड़ता खत्म होता है, क्योंकि वो चेतन है। गुरु महाराज का मन जो है वो प्रकाश है। उस चेतन के साथ जितनी बार मन उस प्रकाश से जुड़ रहा है उतना जड़ता खत्म हो रहा है, और सामने होकर के करने से, बैठ करके करने से जल्दी चेतनता पुकार रहे हैं सामने, चेतन का सिमटा हो रहा है, सिमटा हो रहा है, सिमटा हो रहा है। होते होते देर से बैठेंगे, 1.5 घंटा बैठेंगे, 1 घंटा शुरू में होता है कि सिमटा करने में ही लग जाता है, कभी नींद में चले जाते हैं, कभी गुनावन में चले जाते हैं, 1 घंटा बीत जाता है, तब होश में आते हैं। उसी समय दिख गया, भजन करके बैठे थे, भजन कहाँ हुआ, कुछ दिखा था, मैंने मंत्र जाप ठीक से नहीं कर पाया, तब समय हो गया। अब देखिए उसे उठ जाते, लेकिन वो बैठना भी गलत नहीं है। वो बैठना, सो भी गए, उनके लिए खरना दिए हैं, ऊपर उठे हैं, ये नहीं है बिल्कुल ऊपर उठे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं सो करके ध्यान करते हैं,
सो करके ध्यान में बैठिए, उनके लिए बैठिए। जब भी कुछ देर पुकार करेंगे और समय बढ़ाएंगे, नहीं कोई काम है, विचार कीजिए, नहीं कोई काम है, फिर कुछ देर सबसे बड़ा काम जो है, अपना काम जो है, जो सदा हमारे साथ रहेगा, जो हमारा असली जीवन साथी है, जो जन्म जन्म तक साथ रहेगा। और कहेंगे भजन करने से पेट नहीं भरेगा। अब देखिए, जिस परमात्मा को हम पकड़े हुए हैं, उनको विष्णु ही मान लीजिए। जो कहते हैं सारे देवी देवता ये विष्णु से विश्लेषण है, विष्णु ही मान लीजिए। तो उस विष्णु को हम पकड़े रहेंगे, उस प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी, गुरु मंत्र रूपी विष्णु को पकड़े रहेंगे, तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? वहीं रहे। उनको हम पकड़े हुए हैं, हम जहाँ भी जाएंगे जाके देख लीजिए। जो भक्त है उनको पता है, कहीं भी जाएंगे आपके लिए सारी व्यवस्था होती रहेगी। और जो बिल्कुल खाली है, भजन नहीं किया, उनकी दुर्गति दुर्दशा देखते जाकर मांगने पर भी नहीं मिलता। जो भजन के पूजी बना लिए हैं, सारी व्यवस्था हर रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, संसार के रूप में, किसी रूप में, सारी व्यवस्था। इसीलिए खूब अपने आप को समझ समय हो गया, फिर सामने सुनना। इसीलिए देखिए, मंत्र जाप कीजिए, मंत्र को सिद्ध कीजिए, सामने रहकर के मन भागता है, यह मन जाली जोड़ ले बदले नहीं माने, जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत सागर तोड़ ले बदले नहीं माने। सूर्य मुनि सब बची बची हारे, हाथ नावे जोड़े बदले नहीं माने। जो हंसा सदगुरु के हो, राखत ममता छोड़ बदले नहीं। फिर जो हंसा सदगुरु के हो, जो हंस वाली वृत्ति जिसकी है, संसार रूपी असार तत्व को छोड़ करके, जैसे हंस में ऐसा वो यंत्र होता है, उसके चोंच में दूध में देने पर जल अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, मक्खन को खा लेता है। उसी तरह से हमारे गुरु के ज्ञान में भी वो यंत्र है, उसके चोंच में जैसे है, इस मंत्र में भी वो यंत्र है। तो इस ज्ञान में तो संसार दिखने लग जाएगा, संसार की जल को छोड़ते जाना है। पंच विषयों का जो प्रसार है, गुणों का जो ताप है, इसको तार त्याग करके मक्खन रूपी जो वो ज्ञान है गुरु महाराज को, उसको धारण कर लेना। एक मनुष्य तो हंस रूप हो जाता है, इसलिए सदा गुरु महाराज के ज्ञान में चलना। देखिएगा, कोई कमी नहीं है, कोई कमी। सातम सम वही मैं जब देखा, मोते अधिक संत करी देखा। गुरु महाराज के ज्ञान को जब आचरण में उतारने लग जाएंगे, मन की स्थिति होने लग जाएगी, तो सब में गुरु महाराज का ही रूप दिखेगा। मेरे पिताजी में भी वही गुरु महाराज को है, माँ में वही गुरु महाराज है, बेटा बेटी रिश्ते नाते शत्रु में भी वही गुरु महाराज है, सब में वही गुरु महाराज है। सातों सब में मेरा मोते अधिक, मुझसे भी अधिक, उससे भी अधिक संत करेगा, संत मिल गए उससे भी अधिक। इसीलिए बस इनके ज्ञान को घस के धारण दीजिए, हर तरह से सुखी हो जाएंगे। अब यही बलवानी को विराम देती, सामने सब कुछ होगा, बच्चे का जन्मदिन है, उसी अवसर पर सत्संग हो।